हम आपको राजस्थान के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। राजस्थान में कल चुनाव होने वाला है, कल वोटिंग होने वाली है और राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। जिस ब्रिटेन ने भारत को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, वो ब्रिटेन भी क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान से काफी छोटा है। यानी एक ब्रिटेन जैसे देश से राजस्थान बड़ा है। इसके अलावा बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि इस राज्य को राजस्थान नाम अंग्रेजों ने ही दिया था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर रहे कर्नल जेम्स टॉड ने 19वीं शताब्दी में इस राज्य को राजस्थान का नाम दिया था। इससे पहले इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल होता था और राजस्थान में कई ऐसे लोकगीत हैं जिनमें आज भी राजपूताना शब्द का ही उल्लेख आता है, लेकिन अंग्रेजों ने इस नाम को बदलकर 19वीं शताब्दी में राजस्थान कर दिया था। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का स्थान या शूरवीरों का स्थान। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कूलों में अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से पढ़ा होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि अकबर के अहंकार को तोड़ने वाले महाराणा प्रताप राजस्थान की इसी भूमि से थे और उन्हें मेवाड़ का वीर योद्धा माना जाता था। राजस्थान अपने क्षेत्रफल के साथ अपने लोकगीतों, शैलियों और रेगिस्तान के लिए भी बहुत मशहूर है। दुख की बात यह है कि हम अकबर के साथ तो अकबर द ग्रेट लगाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के लिए आपने द ग्रेट नहीं सुना होगा, ना ही पढ़ा होगा। यह वो रेगिस्तान है जो भारत की राजनीति में वोटों की खेती के लिए काफी उपजाऊ माना जाता है और इसलिए राजस्थान में विधानसभा के चुनावों को सबसे बड़े चुनावों में से एक माना जाता है, माना जा रहा है। लगभग 8 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में कुल वोटर्स की संख्या है 5 करोड़ 30 लाख और राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें हैं 200। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें मिली थी और बीजेपी को 73 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से राजस्थान में अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि उस समय दोनों पार्टियों के वोटों में, वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं था। कांग्रेस को 39.3% वोट मिले थे और बीजेपी को इससे जरा कम 38.7% वोट मिले थे। यानी वोटों का अंतर तो सिर्फ 0.6% था, लेकिन सीटों का अंतर 27 का था। राजस्थान भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिकॉर्ड रहा है। वर्ष 1993 के बाद से ही आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी भी पार्टी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुनाव जीतकर सरकार बनाई हो और यह रिकॉर्ड पिछले 30 वर्षों से टूटा नहीं है। एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। और अगर इस बार भी यही रिकॉर्ड बरकरार रहता है तो फिर इस हिसाब से राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार आ सकती है और बीजेपी भी ऐसा ही दावा कर रही है कि इस बार हमारी बारी है हर लिहाज से। यहां एक और बड़ी बात यह है कि राजस्थान की 200 में से 28 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछले 3 चुनावों से लगातार जीत रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर पिछले 3 चुनावों में अपनी जीत को बरकरार रख पाई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास ऐसी ज्यादा सीटें हैं जहां उसका वोटर कहीं और दूसरी पार्टी के पास नहीं जाता, जबकि कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। भारत के बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में भी चुनावों के दौरान जातिगत राजनीति सबसे अहम रहती है। यह असल में दुख का विषय है कि आज भी हमारे देश में जो चुनाव होते हैं, वोट पड़ते हैं, वो जाति के नाम पर पड़ते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार राजस्थान में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है और इस जातिगत जनगणना का मकसद है ओबीसी वोटर्स को एकजुट करना। राजस्थान में सबसे ज्यादा 40% वोटर्स ओबीसी समुदाय से हैं, 19% वोटर्स अगड़ी जातियों से हैं, 18% दलित समुदाय से हैं, 14% आदिवासी समुदाय से हैं और कुल 9% वोटर्स मुस्लिम समुदाय से हैं। यह ब्रेकअप है सारे वोटर्स का। दुख की बात यह है, निराशा की बात यह है कि आज भी हमें आपको जातियों के हिसाब से यह ब्रेकअप देना पड़ रहा है, जबकि यह जाति व्यवस्था तो भारत में बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता हैं, 2 बड़े चेहरे हैं। एक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे हैं सचिन पायलट। दोनों ही नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं।
आप कह सकते हैं कि ये ओबीसी समुदाय के डबल इंजन है। अशोक गहलोत की जाति माली है और सचिन पायलट की जाति गुर्जर है, और राजस्थान में गुर्जर समुदाय को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है और राज्य में सबसे ज्यादा 40% वोट भी ओबीसी समुदाय के ही हैं। इसकी तुलना में राजस्थान में बीजेपी के 3 बड़े नेता हैं। एक हैं 70 साल की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो राजपूत हैं और राजपूत अगड़ी जाति में आते हैं। दूसरे नेता हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो 56 वर्ष के हैं, वो भी राजपूत समुदाय से हैं। और तीसरे नेता हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो दलित समुदाय से हैं। यही 3 चेहरे अभी बीजेपी के आपको दिखाई देंगे। हालांकि ओबीसी नेता के रूप में बीजेपी के पास देश का सबसे बड़ा चेहरा है और वो है प्रधानमंत्री मोदी, और पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा ओबीसी वर्ग का कोई ना तो नेता है ना चेहरा है। और राजस्थान में भी बीजेपी पूरा चुनाव एक ही चेहरे और एक ही नाम पर लड़ रही है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और उनका नाम। यहां सबसे दिलचस्प आंकड़ा यह है कि राजस्थान में ओबीसी नेताओं को सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी ने दिए हैं। बीजेपी ने 38.5% उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से हैं बीजेपी के, जबकि कांग्रेस के 37% उम्मीदवार ओबीसी हैं। हालांकि अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को टिकट देने में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे है। कांग्रेस के 7.5% उम्मीदवार अल्पसंख्यक वर्ग से हैं और बीजेपी के सिर्फ 1.5% उम्मीदवार अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। जाति के अलावा इन चुनावों में महिला वोटर्स की भी बहुत चर्चा हो रही है और महिला वोटर्स अब बहुत अहम बन गई है। राजस्थान में कांग्रेस ने लोगों को जो 7 गारंटी दी हैं, उनमें एक गारंटी यह है कि वो प्रत्येक परिवार की महिला प्रमुख को हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं जो सिर्फ महिलाओं पर केंद्रित है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राजस्थान की महिलाओं को यह गारंटी दी है कि वो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर महिला थानों का निर्माण कराएगी और लड़की के जन्म पर उसके माता पिता को 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देगी। और इन वादों से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों का पूरा फोकस महिलाओं पर है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा हो गई है, और यह हमारे देश में आया एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है जो शायद आपने नोट नहीं किया होगा। और अब हमारे देश में पुरुषों से ज्यादा वोटर महिलाएं हैं। और दूसरा फैक्टर यह है कि अब महिलाएं अपने परिवार और पति से पूछकर वोट नहीं डालती, वो अपने दिमाग से अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। वो भी जमाना चला गया जब महिलाएं अपने पति से पूछकर और अपने पति के कहने पर ही वोट डालती थी। कुछ वर्ष पहले तक हमारे देश में महिलाओं के वोटों को पुरुष प्रधान समाज तय करता था, लेकिन अब यह संस्कृति बदल गई है। अब महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट डाल रही हैं और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट ज्यादा हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट शेयर 74.6% था, जबकि पुरुषों का वोट शेयर 73.4% था। और इस तरह से महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे, और यही वजह है कि अब चुनावों में महिला वोटर सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई। महिला वोटर्स के साथ इस बार राजस्थान के चुनाव में राजेश पायलट की भी बहुत चर्चा हो रही है। राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट के पिता थे और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में वो केंद्रीय मंत्री रहे थे, और पहले जब वो थे सक्रिय राजनीति में थे तो एक बहुत बड़ा चेहरा थे कांग्रेस पार्टी का, और वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। लेकिन 23 नवंबर को एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने राजेश पायलट का जिक्र करते हुए कहा कि राजेश पायलट ने कांग्रेस में एक परिवार से टकराने की हिम्मत की। उनका इशारा गांधी परिवार की तरफ था और उन्होंने कहा कि राजेश पायलट ने गांधी परिवार से टकराने की हिम्मत की और इसीलिए उन्हें इसकी सजा मिली। और अब यही सजा सचिन पायलट को भी कांग्रेस में दी जा रही है। जो सजा पिता को मिली वही बेटे को मिल रही है आज। और इसके पीछे जो मंशा थी बीजेपी की वो ये थी कि वो गुर्जर समाज के जो वोटर्स हैं उन्हें कांग्रेस से नाराज कर दे, उन्हें कांग्रेस से खींचकर अपनी तरफ ले आए, क्योंकि गुर्जर समाज के जो वोटर हैं वो सचिन पायलट का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जब हमने राजस्थान में मौजूद अपने सहयोगियों से बात की तो पता चला कि राजस्थान के लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर काफी चर्चा कर रहे हैं और यह बयान भी अब चुनावों में एक मुद्दा बन गया है। आपको आज हम वो बयान भी सुनवाते हैं।
राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजेश पायलट को लेकर जिस राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे वो घटनाक्रम वर्ष 1998 का है। उस समय सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और राजेश पायलट इस बात से काफी नाराज थे। उन्होंने अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी के चुनाव का विरोध किया था और इस विरोध की वजह से वो कांग्रेस पार्टी में काफी अलग थलग हो गए थे और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में भी कही है और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। वैसे 46 साल के सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी काफी मतभेद थे और अब इसी तरह के मतभेद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी रहते हैं और पिछले कुछ वर्षों में दोनों नेताओं के बीच कई बार विवाद हो चुके हैं। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि प्रधानमंत्री ने वोटिंग से ठीक पहले अपने भाषण में राजेश पायलट और सचिन पायलट का जिक्र क्यों किया। तो अब उस गणित को समझिए। इसका कारण है गुर्जर समुदाय के वो 5% वोट जो पूर्वी राजस्थान की 40 सीटों पर बहुत अहम माने जाते हैं। पहले गुर्जर समुदाय के ये वोट बीजेपी को मिलते थे, लेकिन 2018 में सचिन पायलट की वजह से ये वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी की कमान राजस्थान में सचिन पायलट के हाथ में थी। गुर्जर समाज के लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने वोट सचिन को दे दिया तो सचिन ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसी ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, जहां गुर्जर समुदाय के वोटर्स निर्णायक भूमिका में थे। यानी सचिन ने ये सारे वोट अपने दम पर बीजेपी से हटाकर कांग्रेस की झोली में डाल दिए। बड़ी बात यह है कि अगर गुर्जर समुदाय के साथ किसी भी एक और जाति के वोट मिल जाएं तो वो वोट किसी एक पार्टी को जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। यानी गुर्जर +1 कोई एक और जाति के वोट अगर गुर्जर समाज के साथ मिल जाएं तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा एक चंक बन जाता है जो कि निर्णायक साबित हो सकता है।